स्क्रीन के ऊपर आपको अब एक वॉलपेपर नजर आ रहा होगा जिसके अंदर तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग दी गई है, लेकिन मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां जाके तमाम क्वेश्चंस के जो टाइम कोड है उनकी मदद से उन क्वेश्चंस तक पहुंचिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.5 जो है उसे मुकम्मल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए ज्वाइंट वेरिएशन किसे कहा जाता है, क्योंकि ज्वाइंट वेरिएशन को अच्छे से समझाने के लिए ही ये एक्सरसाइज बनाई गई है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा वक्त लगा लेते हैं समझने में कि ज्वाइंट वेरिएशन किसे कहा जाता है। तो डेफिनेशन अगर पढ़ूं तो इसमें बोला जा रहा है व्हेन अ क्वांटिटी, जब एक क्वांटिटी जैसे कि y है वेरीज डायरेक्टली हो और या फिर इनवर्सली हो, ठीक है, किसके मोर देन वन अदर क्वांटिटी, एक से ज्यादा दूसरी क्वांटिटी के, तो उस वक्त जो रिलेशन बनता है या उस रिलेशन को बोला जाता है ज्वाइंट वेरिएशन। ठीक है, तो मैं अभी डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि जब एक क्वांटिटी जैसे कि y की बात की जा रही है तो हम यहाँ पर y ही लिख लेते हैं। ठीक है, वेरीज डायरेक्टली, अब आप लोगों को पता है ना वेरीज डायरेक्टली का मतलब वही होता है जो आप पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का दूसरा नाम वेरीज डायरेक्टली है और इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का दूसरा नाम वेरीज इनवर्सली है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को प्रोपोर्शनैलिटी को वेरिएशन, आई होप पिछली बातें पिछली एक्सरसाइजेज में जो समझाई थी वो याद होंगी। तो मैं बात कर रहा था कि वाई डायरेक्टली वेरीज हो या फिर इनवर्सली वेरीज हो, किसके मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा दूसरी क्वांटिटी के। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके देख लेते हैं। जैसे वाई डायरेक्टली वेरीज को समझ लेते हैं। जैसे डायरेक्टली वेरीज है किसके, एक क्वांटिटी कर लेते हैं जैसे m, और इसी तरह यानी कि मोर देन वन क्वांटिटी की बात की गई है तो एक क्वांटिटी तो ये कर लेते हैं और दूसरी क्वांटिटी करते हैं यहाँ पर दोबारा से y लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं x लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब दो रिलेशन है ना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और नीचे भी बताया गया कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो ऐसे में y जो है दो क्वांटिटीज़ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बना रहा है। तो इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा लिखूँ तो ये ऐसे बन जाएगा y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एक्स। ठीक है, तो अब इससे ज्वाइंट वेरिएशन कहा जाता है जिसमें एक क्वांटिटी जो होती है जो कि y है, ठीक है, यानी मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा क्वांटिटी। जैसे ये यहाँ पे तो एक क्वांटिटी है ना, एक से ज़्यादा, जैसे ये एक है ये दो है, तो एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के साथ रिलेशन बना के रखे हो तो उसे डायरेक्ट वेरिएशन कह रहा, ज्वाइंट वेरिएशन कहा जाता है। और जैसे कि नीचे भी बताए गए मिसाल में जैसे तीन तरह से ये रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, अभी आप यही समझिए। और जैसे टू डायरेक्ट वेरिएशंस, तो यहाँ पे देखिए आप दोनों डायरेक्ट वेरिएशन ही हैं। ठीक है, तो इसको फर्दर आगे लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी वो भी मिटा दिया, दोबारा से लिखना पड़ेगा, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एक्स, और कांस्टेंट के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा इक्वल, और यहाँ पे आ जाएगा के एम एक्स। तो ये मिसाल हो गई हमारे इसकी, टू डायरेक्ट वेरिएशंस के साथ ज्वाइंट वेरिएशन ऐसे बनता है। अब यानी इन्वर्सली के हिसाब से भी उसने बात की थी, तो इन्वर्सली के हिसाब से भी देख लेते हैं कि क्या बात बन सकती है। जैसे अगर मैं जैसे टू इन्वर्स वेरिएशन बनाते हैं, जैसे अगर इधर बना लेता हूँ, y जो है इन्वर्स प्रोपोर्शनल है m के, और y जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर वेरीज इन्वर्सली है किसके, x के कर लेते हैं। तो ऐसे में ज्वाइंट वेरिएशन इन दोनों का बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय एम एक्स। तो आप देख सकते हो कि दो यानी इन्वर्सली क्वांटिटीज़ हमने यहाँ पर लिखी हैं। तो जब भी एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का जिक्र हो रहा हो एक ही वक्त में तो उसे ज्वाइंट का मतलब ही एक से ज़्यादा या दो चीज़ों को जोड़ना है, तो इस चीज़ को कहा जाता है। इसके अलावा मज़ीद थर्ड पॉइंट भी समझाने की कोशिश करूं कि ऐसा भी हो सकता है कि ज्वाइंट वेरिएशन के अंदर एक क्वांटिटी डायरेक्ट हो और एक इन्वर्स हो। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी बुक में आप अपने पिछले पेजेस पे जाएंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला टॉपिक है उसमें एक आपने फिजिक्स के अंदर फार्मूला पढ़ा होगा, G इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक इसी तरह G जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अब आप देखिए कि एक तो ये वेरिएशन है, एक यहाँ पे वेरिएशन है डायरेक्टली का,
यानी सॉरी, ये डायरेक्टली का है और ये इन्वर्सली का है, तो इन दोनों को अगर जॉइंट वेरिएशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी इज इक्वल टू, अब इसको ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी डालते हैं जो कि k आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा m1 m2 और नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय डी स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर डायरेक्ट वाला वेरिएशन भी है और इन्वर्स वाला वेरिएशन भी है और दोनों को ज्वाइंट वेरिएशन की फॉर्म में लिख दिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी और एक चीज़ और कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और बाकी अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर आप समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें अच्छे से उसमें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अब पढ़ते हैं, समझते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। कि इसमें बोला जा रहा है इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्केयर, यानी एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या वेरीज डायरेक्टली हो किसके, यू स्केयर के, और साथ में क्या बोला जा रहा है एंड इन्वर्सली एज वी, और एस जो है उसका रिलेशन जो है या डायरेक्ट इन्वर्सली वेरीज करती है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वी के, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय वी, और साथ में क्या बोला जा रहा है एंड एस इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दी गई है। इस इंफॉर्मेशन अगर यानी कि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंफॉर्मेशन हो आपकी यहाँ तक तो इसके अंदर आप जो वैल्यूज पुट कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो u इक्वल रख सकते हो 3 के और v इक्वल रख सकते हो 2 के। अब ये सारी चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद अब वो कह रहा है कि आपने इस सब डेटा को इस्तेमाल करते हुए फाइंड द वैल्यूज़, आपने वैल्यू मालूम करनी है s की जब u बराबर हो 6 के और v बराबर हो 10 के। तो एक बार दोबारा से सारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आने में आसानी हो। वो ये बोल रहा है कि भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और आपने मालूम करनी है एस की वैल्यू, और जब आप एस की वैल्यू मालूम करेंगे तो उस वक्त यू की वैल्यू 6 होनी चाहिए और वी की वैल्यू 10 होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये दो बार वैल्यूज़ दी गई हैं, इनकी कुछ समझ नहीं आ रही। तो देखिए आसान सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को के इस हिस्से को समझ लेते हैं कि इस हिस्से में क्या कहा जा रहा है। तो इस हिस्से में जॉइंट वेरिएशन की बात की जा रही है। अभी आप लोगों ने वीडियो के पिछले हिस्से में ये सीखा है कि एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ जब एक क्वांटिटी के साथ कंपेयर हो रही हो, रिलेशन बना रही है, तो उसे जॉइंट वेरिएशन कहा जाता है। तो एस के साथ यू का भी रिश्ता है और वी का भी रिश्ता है, तो ऐसे में इनको जॉइंट वेरिएशन की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाय वी, और जिसको कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो इस सिंबल को ख़त्म करने के लिए तो एस इक्वल टू के यू स्क्वायर डिवाइड बाय वी। तो यानी कि ये इंफॉर्मेशन से हमने ये गेट कर लिया, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये तो पता चल गया, लेकिन अब s की वैल्यू कैसे मालूम करें। तो s की वैल्यू आसान से है, ये s की वैल्यू मालूम करनी है तो इसके अंदर u की जगह u की वैल्यू पुट कर दो 6 और v की जगह जो है वो 10 पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आप k की वैल्यू है ये तो आप लोगों को नहीं मालूम, और जब तक k की वैल्यू नहीं मालूम होगी तो आप इस s की वैल्यू जो है वो मालूम नहीं कर सकते। तो इसलिए क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाली वैल्यूज़ दी गई हैं। इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके आप पहले k की वैल्यू मालूम करेंगे, और जब k की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो इस फार्मूले के अंदर से आप किसी भी दिए गए या पूछे गए वेरिएबल की वैल्यू आप मालूम कर सकोगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसको मिटाता हूँ और सिंपल अगर बात करें तो सबसे पहले आप जॉइंट वेरिएशन का ताल्लुक जो है उसे डिफ़ाइन करेंगे, और उसके बाद सेकंड स्टेप में k की वैल्यू, यानी पहले तो जॉइंट वेरिएशन उसको करेंगे, सेकंड में k की वैल्यू मालूम कर लेंगे, और थर्ड में आप रिक्वायर्ड जो वैल्यू मालूम करनी है उसको मालूम कर लेंगे दी गई वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके। आई होप समझ में आ गया होगा। अब सॉल्व करूंगा तो बची कुछ ही सारी समझ में आ जाएगी। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें सोल्यूशन लिखना होगा। तो ये लिख दिया मैंने सोल्यूशन लिख के बाद जो दी गई वैल्यूज़ हैं वो हमें उनको इस्तेमाल करते हुए हमें एक रिलेशन बनाना है जॉइंट वेरिएशन का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन डेट। तो अब क्योंकि दी गई थी ना वैल्यू, तो गिवन डेट, तो इस रिलेशन को अगर मैं लिखूं डायरेक्ट तो ये बन रहा है s इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, u के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे बन गया। और इसको अगर हम क्योंकि हमें k की वैल्यू मालूम करनी होगी, अब तो आप लोगों को पता है, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये k के साथ
के के लिए, यानी इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को ख़त्म करेंगे तो इक्वल का साइन डालने के बाद कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे के लिख देंगे और उसके बाद यू स्क्वायर आ जाएगा और नीचे वी आ जाएगा। तो ये वो रिलेशन आ गया जिसको इस्तेमाल करके आप एस की वैल्यू मालूम करोगे। लेकिन पहले के की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसलिए इन वाली वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो स्टेटमेंट में हम सिर्फ यहाँ पर पुट करेंगे के की वैल्यू मालूम करने के लिए किस किस को यानी कि कौन कौन सी वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे। s इज इक्वल टू 7 और इसको सॉरी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि इसके अंदर ये तो बाद में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो इक्वेशन का नाम देने से हमें स्टेटमेंट लिखने में आसानी होगी। तो इसको 1 का नाम दे दो और साथ में ये जो वैल्यूज पुट करने लगे हैं अब इसके अंदर के की वैल्यू मालूम करने के लिए, वो है s इज इक्वल टू 7, ठीक है, और u इज इक्वल टू कितना है 3 और v इज इक्वल टू है 2। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ऊपर करने के बाद अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। s जो है वो 7 के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इज इक्वल टू के की वैल्यू तो फाइंड है ही नहीं, तो इट्स मीन के वैसे का वैसा रहेगा। u जो है वो 3 के इक्वल है, तो 3 का स्क्वायर आ गया और v जो है 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, इधर भी 2 से करवा दो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है कि 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि चेक करने वाला सुन थोड़ी रहा है, वो तो डायरेक्टली देख लेगा कि इसने कैसे किया। तो यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9k। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 14 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा और इधर आ जाएगा k। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। इसको आप ऐसे हाईलाइट कर लें तो बेहतर रहेगा। मैंने एक लाइन इसको थोड़ा सा नीचे लिखूंगा तो सही हो जाएगा। बहरहाल क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इसको k को हमने हाईलाइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ इधर करके। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, पुट k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली s इज इक्वल टू के यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा s इज इक्वल टू के यू स्क्वायर डिवाइड बाय v, ठीक है। तो इसके अंदर k की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू k बराबर आया 14 डिवाइड बाय 9 और u स्क्वायर और v को वैसे का वैसा रहने देते हैं। तो ये एक और यानी कि इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो ये दे दिया मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो अब क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है, इस इक्वेशन के अंदर मौजूद है, तो अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था s, तो u और v की ये वैल्यू पुट कर देंगे s मालूम करने के लिए। तो अब स्टेटमेंट लिखते हैं कि u और v की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि u इज इक्वल टू 6 और v इज इक्वल टू 10 जो है इक्वेशन 2 में पुट करेंगे s मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा इक्वेशन 2 s इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 9 और u किसके इक्वल रखा है हमने, u है 6 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय v किसके इक्वल रखा है 10 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर हम काटें तो 2 5 ज़ा 10 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 7 ज़ा 14 और फर्दर अगर चलें तो 6 का स्क्वायर जो है इसको कर लेते हैं पहले सॉल्व। 7 बच गया मल्टीप्लाई बाय 6, 6 दा कितना होता है 36 डिवाइड बाय 9 और 5 है, तो 9 5 को ऐसे ही लिख लेते हैं, काट लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद s इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब कटता है s, ये 3 पे जाता है, 3 3 दा 9 सॉरी, ये 3 3 दा 9 और 3 1 ज़ा 3 और 3 2 दा 6, ठीक है। उसके बाद फिर 3 पे जाता है, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। तो ऊपर बच गया हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 4 और नीचे बच गया ओनली 5। तो s इज़ इक्वल टू 7 4 ज़ा 28 और नीचे आ गया 5। ये हमारे पास s की वैल्यू जो है आ गई है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी एक बार पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ो तो इसमें बोला जा रहा है इफ़ अगर w वेरीज ज्वाइंटली, ठीक है, w जो है ज्वाइंटली वेरीज है या ताल्लुक़ रखता है किससे, x से, y स्क्वायर से और z से। ये 2 नहीं है, सॉरी गलती से यहाँ पे इस तरह लिखा गया, ये z है हमारा, ठीक है। एंड w इज़ इक्वल टू 5।
ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 10। यस, पिछले क्वेश्चन की तरह कि ये हमारा यानी कि रिलेशन है और ये वाली वैल्यूज़ दी गई हैं जिनकी मदद से k की वैल्यू मालूम करेंगे और k की वैल्यू मालूम करने के बाद फाइंड w हमने मालूम करना होगा और जब w मालूम करेंगे तब x y z की ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आई होप पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। बस इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं जल्दी सी। तो ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन और साथ में गिवन डेट। तो ये मैंने लिख दिया गिवन डेट और साथ में सोल्यूशन। और गिवन डेटा के अंदर क्या रिलेशन सबसे पहले लिखें, तो रिलेशन दिया गया है W जो है वो जॉइंट यानी वेरीज जॉइंटली है, तो इट्स मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, y स्केयर के और z के। ठीक है, तो ये ऐसे करके है और इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा w इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा k, सॉरी इसके बाद आ जाएगा x y स्केयर और z। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो दिए गए हैं ताकि k की वैल्यू मालूम कर सकें। तो स्टेटमेंट लिख देंगे। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि आप पुट कर रहे हैं w x y और z की वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 लिखें तो w इज इक्वल टू k w कह रहा है x y स्केयर और z था। तो w की वैल्यू तो दी गई है कितनी है 5, तो इधर के लिख देंगे 5 के मालूम करना है, उसकी वैल्यू भी नहीं है तो ये वैसे का वैसा। और साथ में x जो है वो 2 के इक्वल है, y जो है वो 3 के इक्वल है तो स्केयर आ गया और z जो है वो 10 के इक्वल है। इसके बाद आगे चलें तो ये हो जाएगा k और यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द 20 और 3 3 दा कितना होता है 9 और यहाँ पे आ जाएगा 5 ऐसे का वैसा, इधर भी 5 और 20 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 180, तो यहाँ पे आ जाएगा k 180 और इसके बाद अब यानी कि 180 इधर लेकर आ जाएंगे तो 5 डिवाइड बाय 180 हो जाएगा और इधर बच जाएगा ओनली k। अब ये डिवाइड होता है ये 5 पे जाता है, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 दा 15, थोड़ा सा इधर करके 5 3 दा 15 और 5 6 ज़ा 30, तो 1 डिवाइड बाय 36। तो k की वैल्यू जो है हमारे पास आए 1 डिवाइड बाय 36 और इसको कर लेते हैं यहाँ पर हाईलाइट। अब इसके बाद भी आप लोगों को याद होगा क्या करेंगे, k की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो फिर से स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, पुट k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 36 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, w इज इक्वल टू k x y स्केयर z। तो यहाँ पे लिख देंगे w इज इक्वल टू k x y स्केयर z और अब k की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ये बन जाएगा w इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई x y स्केयर और z। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई जिसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब जो क्वेश्चन में हमने w मालूम करना था इन सब वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके वो हम कर सकते हैं। तो अब इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 के अंदर ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनको पुट करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि x y और z की वैल्यू जो इक्वेशन 2 में पुट करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन 2 ये रही, इसको नीचे लिखें तो ये हो जाएगा w इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 36 और मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 4। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ना भी करो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की कितनी है, x है 4k और y कितना है 7, तो y के ऊपर स्केयर था और z कितना है 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब इसको फर्दर कैंसिलेशन करेंगे, जो चीज़ कटती है उसे काट देंगे। तो 3 पे कटता है, 3 1 ज़ा 3 और 3 टू द सॉरी यहाँ पे भी 3 1 ज़ा 3 और 3 टू द 6। ठीक है, तो यहाँ पे और ये भी चाहते हैं 4 1 ज़ा 4 4 3 द 12, तो पीछे बच गया 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, और मल्टीप्लाई 7, इसको तो हमने नहीं छेड़ा ना अभी, तो 7 का कितना होता है, 7 का स्केयर होता है 49। तो ये हमारे पास आ जाएगा w इज़ इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 3। तो आई होप पता चल गया होगा कि आपको कैसे हमने मालूम की है w की वैल्यू। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आया तो ये भी बिल्कुल वैसे ही था, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल बात है नहीं। तो ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जिसमें क्या लिखा हुआ है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब। ठीक है, y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो x क्यूब के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो z स्क्वायर और t के।
फिर ये आगे वैल्यूज़ दी गई हैं और जिनसे हम के की वैल्यू मालूम करेंगे और फिर इन द एंड क्वेश्चन में हमें वाई की वैल्यू मालूम करनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको यहाँ पे सोल्यूशन और गिवन डेट लिख के सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने गिवन डेट लिख लिया और क्या चीज़ दी गई है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स क्यूब के, तो वो सामने आ जाएगा और इन्वर्सली वाले नीचे आते हैं तो जी स्केयर और t जो है वो नीचे आ जाएगा। इसका इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को ख़त्म करें तो y इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा k और साथ में आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय जी स्केयर और यहाँ पे आ जाएगा t। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसके अंदर दी गई जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे। तो एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी। स्टेटमेंट लिखने के बाद जो है यहाँ पर y की दोबारा से इक्वेशन लिख लेते हैं। y इज़ इक्वल टू किसके है, बल्कि डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर लेते हैं। y 16 के इक्वल दिया गया है तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इज़ इक्वल टू के अननोन है तो यहाँ पे वैसे का वैसा x की वैल्यू जो है वो 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का क्यूब और नीचे z की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है तो 2 का यहाँ पे स्केयर और t जो है हमारे पास वो कितना है, t 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, इसको अब ऊपर कर सकता हूँ मैं और यहाँ पे 16 वैसे का वैसा और अगर स्केयर्स खोलें तो 4 चौके 16 यानी 64। ठीक है, 4 3 का क्यूब होता है 64 तो k वैसे का वैसा लिख देते हैं। इधर लिखते हैं 64 डिवाइड बाय 2 टू द 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब कैंसिलेशन करते हैं तो 4 के ऊपर ये जाता है, 4 1 ज़ा 4 और इधर भी आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 और पीछे बचा 2 और 4 6 ज़ा 24। ठीक है, उसके बाद 3 पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3। कैलकुलेटर से कर लीजिएगा आप लोग। इससे आगे जो है ये कैंसिल नहीं होता तो उसके बाद क्या करेंगे, हमने k की वैल्यू मालूम करनी है तो नीचे 3 बचा है, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा इधर और इधर k और ये k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 16 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। इधर उधर करना तो आप लोगों को आता होगा, 10th क्लास में आ गए आप लोग। और 16 से कैंसिल हो जाएगा तो k इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। तो k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि हमें चाहिए थी। इसके बाद अब k की वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 के अंदर, जिसे फिर इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे हम। तो इक्वेशन 1 क्या है, y इज़ इक्वल टू k और यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब। ये थी ना इक्वेशन 1, एक स्टेप फालतू कर लेते हैं, नीचे पुट कर देंगे तो ये t आ गया। अब k की वैल्यू पुट करें तो y इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब डिवाइड बाय जी स्केयर t। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड आ गई। अब इस सेकंड इक्वेशन को के अंदर हम जो क्वेश्चन के अंदर दी गई वैल्यूज़ थी वो पुट कर लेंगे। तो दोबारा से स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। स्टेटमेंट लिखने के बाद y इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय वैल्यूज़ पुट करें तो x की जो है वो वैल्यू 2 है तो अब आ जाएगा 2 का क्यूब और नीचे आ जाएगा z जो है वो 3 के इक्वल रखना है। इधर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्केयर और t जो है वो 4 के इक्वल रखना है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और नीचे आ जाएगा 3 3 द 9 मल्टीप्लाई बाय 4। अब कैंसिलेशन हो जाएगी, ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 द 9 और 4 1 ज़ा 4, 4 2 द 8। तो पीछे हमारे पास बच जाएगा y इज़ इक्वल टू, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 3। तो ये हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ u वेरीज डायरेक्टली x स्क्वायर, ठीक है, इनवर्सली प्रोडक्ट y z क्यूब। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट का वर्ड नया है, इससे परेशान मत होइएगा। वैसे 9th क्लास में ये बता चुका हूँ मैं फैक्टराइजेशन के अंदर, जब भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 6 इसका क्या होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही आप समझिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आसान सी बात है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बता दिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी बता दिया, बाकी सब चीज़ें आपको पता है पिछले क्वेश्चन की तरह मालूम करना है u। तो चलिए वक्त ज़ाय के बिना यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन और सोल्यूशन लिखने के बाद इधर लिखते हैं गिवन डेट। तो अब जो रिलेशन दिया गया उससे लिख लेते हैं। तो u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया और
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ वाई जी क्यूब के, तो ये ऐसे लिख देंगे, इतनी सी बात थी। उसके बाद जो है इसको यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को ख़त्म करेंगे तो u इज़ इक्वल टू ऊपर आ जाएगा k, यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई भी डाल सकते हैं या फिर आप परेशान मत होइएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो के साथ इधर ही स्क्वायर डाल दो, इसका मतलब ये मल्टीप्लाइकेशन ही होता है। और यानी कि दो भी जैसे दो ए और बी लिख दो तो इसका मतलब इनके दरम्यान में कुछ नहीं है, तो दैट मीन के मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे लिखना साथ साथ चाहिए, मैं थोड़ा सा फासले पे लिख रहा हूँ। और उसके बाद आ गया वाई जी क्यूब, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1 विद के हिसाब से। अब के की वैल्यू मालूम करने के लिए जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको पुट करेंगे, तो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी, यू एक्स वाई जी जो है वो यानी कि इसके बराबर है। अगर यहाँ पे दोबारा से इक्वेशन 1 लिख लूँ तो ये हो जाएगा u इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई जी क्यूब, जो कि नज़र नहीं आ रहा आपको, अब नज़र आ रहा होगा। तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ पुट करूँ तो u बराबर है 2k और x के तो मालूम करना है, इसको अलग ही रहने देते हैं। और x बराबर किसके है, x बराबर है, ये मल्टीप्लाई है, x बराबर है 8k, तो यहाँ पे आ गया 8 का स्क्वायर, और y बराबर है 7k और z बराबर है 2k और ये 2 का क्यूब आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे अगर चलें तो 2 इज़ इक्वल टू k वैसे का वैसा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल लेते हैं, और नीचे आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 7 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 8 1 सा 8 और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर 8 है, अब k को इधर अकेला रखेंगे तो 2 के साथ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 और 8 उधर से आके इधर हो जाएगा डिवाइड, और इधर k वैसे का वैसा। अब जो है अभी भी कैंसिल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो k जो है वो किसके इक्वल आया, वो आया 7 डिवाइड बाय 4k, ठीक है। तो आई होप k की वैल्यू कैसे आई ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब इस k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये लिख दी मैंने स्टेटमेंट, इक्वेशन 1 लिखूँ तो वो है u इज़ इक्वल टू k एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई जी क्यूब, ठीक है। ये थी, इसके अंदर k की वैल्यू पुट कर लें तो ये हो जाएगा u इज़ इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई जी क्यूब, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे जो क्वेश्चन में दी गई है, तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। स्टेटमेंट लिखने के बाद इधर इक्वेशन 2 लिख देते हैं। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास u इज़ इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई जी क्यूब। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो u वैसे का वैसा, ये मालूम करना था, 7 डिवाइड बाय 4 लिखा, मल्टीप्लाई x जो है वो 6 के इक्वल है तो 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय y जो है वो 3 के है तो 3 इंटू z के बाद z की वैल्यू 2 है तो ये 2 का क्यूब आ गया, ठीक है। तो इसको ज़्यादा आगे हल करें तो 7 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 6 6 का कितना होता है 36, और यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो यहाँ पे आ गया 8। अब कैंसिलेशन आप कर सकते हो, तो 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36, इसके बाद 3 1 ज़ा 3 3 3 दा 9, तो ऊपर 3 और 7 है, नीचे 8 है। अब ये मज़ीद नहीं हो सकते, तो इसलिए u जो है वो 7 3 21 यानी 7 3 21 होता है, और नीचे हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यही हमारे पास u की वैल्यू होगी। इसको थोड़ा सा ऐसे बॉक्स बना के हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। और आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ v वेरीज डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट ऑफ यानी प्रोडक्ट y एक्स वाई क्यूब के और इन्वर्सली है z स्क्वायर के, और बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है। तो चलिए सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। तो ये लिख लिया सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद गिवन डेट लिख लिया, और इसके बाद जो रिलेशन है वो क्या है, v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स वाई क्यूब के, और सॉरी क्यूब थोड़ा सही तरह डालूँ, ये क्यूब के और डिवाइड बाय z स्क्वायर। इसको k के साथ लिखूँ तो ये हो जाएगा v इज़ इक्वल टू k, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई डाल लो, उसके बाद लिख दो एक्स वाई क्यूब डिवाइड बाय जी स्क्वायर।
और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। इसके बाद स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली कि ये सब वैल्यूज़ पुट करने इक्वेशन 1 के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ऊपर नज़र आ रहा है। तो ये हो जाएगा वी की जगह तो सॉरी वैल्यू पुट या एक बार लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, लंबा हो जाएगा, खैर है। तो k इज़ इक्वल टू एक्स वाई क्यूब डिवाइड बाय जी स्क्वायर। अब v बराबर है 27 के, तो यहाँ पे आ गया 27 इज़ इक्वल टू सॉरी दो दफ़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई आना था, ये मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। k अननोन है तो यहाँ पे वैसे का वैसा, और x जो है वो किसके इक्वल है, x जो है वो 7 के है, तो यहाँ पे 7, और y जो है वो 6 के है, तो यहाँ पे 6 का क्यूब आ गया, और डिवाइड बाय z जो है वो 7 के है, तो 7 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट कर ली। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये 27 वैसे का वैसा, k भी वैसे का वैसा, इनका हिसाब किताब करें तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो यहाँ पे लिख देते हैं 216 डिवाइड बाय 7 7 से कितना होता है 49। तो अब कैंसिल होता है, यस बिल्कुल, 7 1 से 7 और 7 7 से 49, 216 7 पे डिवाइड होता है। मैं कैलकुलेटर, ये रहा कैलकुलेटर, और डिवाइड बाय 7, तो यस ये बिल्कुल नहीं होता क्योंकि डेसिमल में आ रहा है, तो इसको ले जाते हैं उस तरफ जाके कुछ कैंसिलेशन शायद हो। तो 27 और मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर आ जाएगा, और 216 नीचे आ जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास k, ठीक है। अगेन से मैं गलती किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। एक्चुअली काफ़ी देर होगी सवाल करते, अभी तो घूम रहा है सर, तो इसलिए थोड़े मोटे मिस्टेक हो रही है, बस एक क्वेश्चन है, इंशाल्लाह जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसमें कैंसिलेशन जो है वो करें तो किस किस को काट सकते हैं हम, तो ये आ गया कैलकुलेटर, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 216 है, 216, अगर इसको डायरेक्ट करके देखते हैं शायद वक्त बच जाए 27 के साथ, तो यस बिल्कुल 8 पे जा रहा है, अच्छा हो गया, वरना आप बारी बारी करके भी काट सकते हो, पहले 3 पे ये कटेगा फिर 3 पे ये कटेगा, लेकिन अभी हमें डायरेक्ट पता चल गया 27 1 जा 27 और 27 8 जा 216। तो अब हमारे पास k की वैल्यू इजीली आ गई, k आ गया 7 डिवाइड बाय 8, ठीक है, ये हमने हाईलाइट कर दिया इसको। और अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये लिख ली मैंने स्टेटमेंट लिखने के बाद इक्वेशन 1 लिखूँ तो v इज़ इक्वल टू k मल्टीप्लाई एक्स वाई क्यूब डिवाइड बाय जी स्क्वायर, ये था हमारे सामने। तो ये हो जाएगा हमारे पास v इज़ इक्वल टू, और k की वैल्यू है 7 डिवाइड बाय 8, तो 7 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई एक्स वाई क्यूब डिवाइड बाय जी स्क्वायर, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2 का नाम। अब इस इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं जो क्वेश्चन में दी गई हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली यहाँ पर, x इज इक्वल टू 6 y 2 z 3, ऊपर आप देख सकते हो 6 2 और 3 यही थी, और नीचे अब चलें तो अब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो सबसे पहले इसको वैसे ही उतार लेते हैं, v इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई एक्स वाई क्यूब डिवाइड बाय जी स्क्वायर। अब पुट करते हैं इसमें, तो v तो अननोन है, तो ये वैसे का वैसा, 7 डिवाइड बाई 8 भी वैसे का वैसा, x जो है वो 6 के इक्वल बताया गया तो 6 के इक्वल रख दिया, y जो है 2 के तो 2 का क्यूब, और इधर आ जाएगा जी स्क्वायर 3 का है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब इसको और ज़्यादा देखते हैं आगे, तो 7 डिवाइड बाई 8 और 6 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 3 3 द 9, तो अब कैंसिल हो सकता है, यस बिल्कुल, 8 तो 8 से उड़ा दो, काट दो ना सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ पे v आ गया, और उसके बाद 3 3 द 9 और 3 2 द 6, तो बस इससे ज़्यादा नहीं कट सकता, तो v इज़ इक्वल टू 7 2 द कितना होता है 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, और नीचे बचा है हमारे पास 3, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई v की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ़ w वेरीज इनवर्सली द क्यूब ऑफ u, ठीक है, और बाकी सब कुछ तो सेम है, मैं सॉल्व करूँगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये लिख लिया सोल्यूशन, और साथ में गिवन डेट, और जो रिलेशन हमें दिया गया है w इज़ डायरेक्टली सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय u का क्यूब, तो u डालने के बाद ऊपर 3 लिख देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास रिलेशन आ गया, इसको प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को ख़त्म करें तो w इज़ इक्वल टू k ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, और नीचे u क्यूब आ गया, ठीक है। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब स्टेटमेंट लिख देता हूँ,
तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, पुट w इज इक्वल टू 5u3 इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 1। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें तो ये हो जाएगा w 5 के इक्वल दिया है तो 5 इज़ इक्वल टू k डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 3 का क्यूब। और फर्दर आगे चलें तो 5 इज़ इक्वल टू k डिवाइड बाय 3 का क्यूब 27 होता है, तो k इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई करूँ तो 135। तो k की वैल्यू आ गई 135। ठीक है, तो k की वैल्यू मालूम कर ली। अब इस k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। इक्वेशन 1 क्या है, w इज़ इक्वल टू k u क्यूब, और k की वैल्यू पुट करूँ तो ये हो जाएगा w इज़ इक्वल टू 135 डिवाइड बाय u क्यूब। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2 का नाम। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि u6 जो है के इक्वल है, ऊपर आप देख सकते हो u जो है वो 6 के इक्वल है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है इसलिए सिर्फ u का वेरिएबल ही इस्तेमाल होगा यहाँ पर। और इसके बाद w इज़ इक्वल टू 135 डिवाइड बाय u क्यूब, इक्वेशन 2 लिख दी। वैल्यू पुट करूँ w मालूम करने के लिए तो 135 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब कितना होता है, w इज इक्वल टू कैलकुलेटर हमें चाहिए, तो ये आ गया कैलकुलेटर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और फिर मल्टीप्लाई 216। ठीक है, तो ये आ जाएगा 135 डिवाइड बाय 216। अब इसे कैंसिल करना पड़ेगा, दिमाग लड़ा के 3 पे दोनों जाते हैं, 3 चौके यानी 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और 3 2 ज़ा 6। इसके बाद अब ये किसी पे जाता है, यस फिर 3 पे जाता है, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12 और इसके बाद फिर 3 पे जाता है, 3 5 ज़ा 15 और 3 8 ज़ा 24, तो 5 डिवाइड बाय 8। अब ये किसी पे कैंसिल नहीं होता, तो w इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 8 हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की, और मेरा मेन मकसद इन वीडियोस को बनाने का ये है कि स्कूल एकेडमी जहाँ कहीं भी कुछ कमी होती है तो आप इन वीडियोस से सीख लो। ठीक है, बाकी जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह से पढ़ लिख कर आगे बढ़ो और कामयाबी हासिल करो। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।